थाम के बैठो कि अपनी की बारी नहीं। लीडर कौम की बेहतरी के लिए सोचता है, जबकि ठेकेदारों को अपने फायदे की फिक्र होती है। ठेकेदार कभी रहनुमा नहीं बन सकता। मैं सियासत में ठेकेदारी के लिए नहीं बल्कि कौम की भलाई के लिए आया हूँ। क्या आपको मालूम है कि ये जो 2-3 लाइनें मैंने पढ़ी हैं किनकी? ये अख्तरुल इमाम साहब की लाइनें हैं। अख्तरुल इमाम साहब अगर सियासतदान होते तो बड़े दानिशवर और मुफक्किर होते। अख्तरुल इमाम साहब की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि वो एक सियासतदान है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मैं जितना जानता हूँ कि एक इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और जनाब अख्तरुल इमाम साहब के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्दुल रशीद सिद्दीकी साहब मरहूम एक आलिम दीन थे और एक आलिमाना घराने में और एक बड़े महज़्ज़ब तहज़ीब व सक़ाफ़त सबको घराने में इनकी तरबियत हुई है। इनकी बातें जब जब मैं सुनता हूँ, मैंने इंटरव्यू भी किया इनका और इनकी तकरीरें भी सुनता हूँ, तो साफ महसूस होता है कि इस शख्स को तो कहीं किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए, किसी अजीम दानिशगाह का दानिशवर होना चाहिए या कई किताबों का मुसन्निफ होना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाऊं इस शख्स के कौम के जो कौम के लिए तड़प है, कौम के लिए जो दर्द है, कौम के लिए जो जज्बा है कि इस शख्स ने अपने तमाम चीज़ों को छोड़कर एक ऐसी रात, एक ऐसी संगलाख वादी, एक ऐसी पुरखार वादी में खड़े रख दिया जहां दामन बचाकर चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह शख्स बिल्कुल साफ सुथरा, पाक साफ और साफ शफाफ है। और यही वजह है कि आज असदुद्दीन ओवैसी जैसे जीरक, दानिश्वर और बहुत ही दूर अंदेश शख्स की निगाह इस शख्स पर पड़ी और इन्हें पूरे बिहार की कमान सौंपी। 2020 का बिहार का इलेक्शन जो था अपने आप में बड़ा माना खेज था, बड़ा उथल पुथल वाला इलेक्शन था। किसी को यकीन नहीं था कि इस इलेक्शन में क्या हो। हर बार की तरह इस बार भी इनके खिलाफ, इनकी पार्टी के खिलाफ, इनके उम्मीदवारों के खिलाफ जो एक अफवाह और प्रोपेगेंडा होता है उसका माहौल बनाया गया। लेकिन मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अब हमें सुनना है अख्तरुल इमाम साहब को। लेकिन आज इन 5000 की कामयाबी से आप समझ सकते हैं कि वो प्रोपेगेंडे क्या थे, वो अफवाहें क्या थे। अख्तरुल इमाम साहब को मैं सिर्फ दूर से बाहर से नहीं जानता हूँ, मैं घर से जानता हूँ, बहुत करीब है, हमारे बड़े भाई की तरह है। इनका जितना जाहिर साफ है उतना बातिन साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और कहीं भी आपको कोई छोड़ नहीं मिलेगा। अख्तरुल इमाम साहब के 4 भाई माशाअल्लाह बेहतरीन तालीम याफ्ता जो कौम और मिल्लत की खिदमत में सरगर्दा है। एक भाई जो छोटे हैं जो किशनगंज में अपना स्कूल चला रहे, बेहतरीन स्कूल। इनसे जो छोटे हैं मौलाना अख्तरुल इस्लाम नदवी साहब, बेहतरीन आलिम दीन है। जब वो किसी मजलिस में बोलते हैं तो लगता है कि कोई बोल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो माजी है, इनका जो पस मंजर है बहुत ही साफ सुथरा है और बहुत ही कहते हैं तहजीब याफ्ता है। जनाब प्रोफेसर अब्दुल वासिर साहब जो शोधा इस्लामियात जामिया यूनिवर्सिटी के शुरा इस्लामियात के सदर रह चुके हैं, इन दिनों वो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान के सदर हैं। उन्होंने अख्तरुल इमाम साहब के बारे में जो जुमला कहा था, आप जरा उन्हें सुने, फिर गौर करें कि अख्तरुल इमाम साहब की शख्सियत क्या है। उन्होंने कहा था कि मैं अख्तरुल वासिर हूँ, मैं अख्तरुल वासिर हूँ और अख्तरुल ईमान पर यकीन रखता हूँ, उन्हें कामयाब जरूर बनाए। ये उस शख्स के जुमले हैं जो वाक़तन खुद एक बड़ी यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी का इस वक्त सदर है और शुरा इस्लामियात इस हिंदुस्तान में अगर इस्लामिक डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटियों में नाम लिया जाता है तो अख्तरुल वासिर का नाम सबसे ऊंची मंजिल पर होता है। तो मैं बिना किसी ताखीर के, बिना किसी तमहीद के मैं अपने बड़े भाई जनाब अख्तरुल इमाम साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें और ये सोचें कि आज ये जो मजमा है, ये जो मजलिस है, जो बिहार के लोग जो बिहार की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके लिए हर वक्त दुआ दो रहते हैं, वो आपको सुनने के लिए आए हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको कुछ ऐसा सुनाए कि वो हमेशा याद रखें। बिना किसी ताखीर जनाब अख्तरुल इमाम साहब। शहर बम्बई में अंजुमन बासिंदगान बिहार की जानिब से मुनाकिद इस जलसे इस्तक़बालिया के सदर और अंजुमन बासिंदगान बिहार के सदर जनाब भाई अनवर अहमद सैद साहब, अंजुमन बासिंदगान बिहार के जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई महमूद हसन हकीमी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा हमारे मोहसिन और मुरब्बी इस शहर के खादिम और हमायत के फ़ाल कारकुन, साबिक रुकन असम्बली
जनाब भाई फैयाज अहमद खान साहब, बिहार में अक़लियतों दलितों की बड़ी तवाना आवाज़ और हम सबों के मोहसिन रहनुमा जनाब अखलाक अहमद खान साहब, मुअज़्ज़ज़ साबिक़ वज़ीर हुकूमत बिहार, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे हमदनीस भाई जनाब इजहार अस्फी साहब, वो भाई जनाब अंदार नईमी साहब, अरकान मजलिस कानून साज़िया बिहार, दिगर रफ़्ताए बिहार, और यहाँ पर मौजूद दानिश्वरों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज साथियों और मीडिया के जिम्मेदार भाइयों, मैं सबसे पहले अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ममनून और मशकूर हूँ उन तमाम अफराद का जिन लोगों ने आज हमारी ये इज्जत अफजाई की है या फिर यमायम की सरपरस्ती उठानी है। हम इस वक्त अंजुमन बाशिंदगान के मुख्तलिफ हल्के के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब भाई डॉक्टर बदरुल हसन बदर साहब ने जो हमारी रहनुमाई की है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। भाई और बुजुर्गों, मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं? आप कहते हैं कि हम इस्तकबाल करने के लिए तुमको बुलाए हैं, और मैं तो ये अर्ज करने आया हूँ कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आया हूँ, इसलिए कि आप सब मेरे अजीज छोटे भाई की तरह मौलाना जो आज नज़ामत फरमा रहे हैं, अजीजों में नाम गुफरान सादिक कासमी साहब, कि इन्होंने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा बातें कह दी हैं, हर चंद के उस लायक नहीं हूँ। अल्लाह से दुआएं कीजिए कि मिल्लत का जो हुस्न ज़न मुझसे वाबस्ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस तरफ पेश कदमी की हमें तौफीक अता फरमाए। हम अपने उलमाए कराम और जिम्मेदार उलमा को भी यहाँ देख रहे हैं जिनकी सरपरस्ती जमायत को मिली है, हम उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इस वक्त हम ये समझ रहे हैं कि ये छोटा सा बंद हाल है, लेकिन ये जो 18-20 लाख की आबादी बिहार और यूपी की यहाँ बस्ती है, उसका दिल, दिमाग और मग़ज़ यहाँ पर मौजूद है। और मैं ये चंद नफूस से नहीं, बल्कि अपने उन तमाम करोड़ महाजिर भाइयों से जो अपना घर बार, बस्ती, चाहे अपनी बेहतरीन सलाहियतों की वजह से एक अच्छा मकाम हासिल करने के लिए, चाहे अपनी गुर्बत या बदहाली को संभालने के लिए हिजरत करके इस शहर को अपना मस्कन बनाया है, मैं उन तमाम तर लोगों से मुखातब हूँ। मैं इस वक्त आपके हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन नौजवानों का जिन लोगों ने अपनी मुलाजमतों को तर्क करके, जिन लोगों ने अपने कारोबार को बंद करके यमायम की फतह को यकीनी बनाने के लिए सीमांचल के उस पसमानदा इलाके का दौरा किया। बिलखसूस भाई जनाब फैयाज अहमद खान साहब ने अपनी सरपरस्ती में जिस जमात को लेकर वहाँ वीरान बस्तियों का सफर किया है, आसाइश की जिंदगी में बसने वाले लोगों को जब एक ऐसे इलाके में न जहाँ ठहरने का अच्छा इंतजाम, न दस्तरखान का एहतमाम, न सड़कें अच्छी, इन तमाम दिक्कतों को इन दिक्कतों का सामना करते हुए जो यमायत की खिदमत की है, हम इन बुजुर्गों के इस एहसान अजीम को फरामोश नहीं कर सकते। हमारी बेटियां हैं, कुछ खवातीन भी हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिसने आज इस महफिल में शामिल होकर यमायत के तय अपनी अकीदत का इज़हार किया है। मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं? मैं सियासत में आया, क्यों आया मुझको भी पता न था, लेकिन हाँ, मुझे सेहत के साथ अल्लामा को शेर याद नहीं है कि वो अब भी अगर कोई शोयब मुयस्सर सबानी से कलीमी तो कदम है कि दरअसल हादसाती तौर पर कुछ सियासतदानों से मेरी मुलाकात हो गई। हर चंद के समाजी मामलात अमन और अदल की तरफ पेशकदमी थी लड़कपन के ज़माने से, लेकिन सियासत पाने का कोई इरादा नहीं था। मैं समझता हूँ रब कदीर की तरफ से शायद ये फरीज़ा मुझ पर था जिसको अदा करना मेरे ऊपर ज़रूरी था, और हालात हमारे ऐसे बनते गए
جو یہاں تک آنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ بھائیوں بزرگوں، دانشوروں، اور آپ ہندوستان کی ممتاز چند شہروں میں سے ایک بڑے شہر میں رہنے والے ہیں۔ آپ کی نظریں بڑی دورس ہیں، بہت دور تک آپ دیکھتے ہیں، بہت تازہ دیکھتے ہیں، حالات کا بہت صحت مند اور دیانتدارانہ تجزیہ آپ کرتے ہیں، اور آپ اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور نہیں ہیں، بلکہ دیانتداری کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے 72-73 سالہ جو باہر کا موسم گزرا، اس میں اوروں کے حصے میں تو گل کھلے، لیکن ہمارے دامن میں خزاں کے علاوہ کچھ بھی ہم کو نہیں سکتا۔ میں تھوڑی سی تاریخ اگر بیان کر دوں تو میں نے اپنے وطن عزیز کو اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے جو تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ مجھے نصیب ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس وطن عزیز میں ہم اپنے ادوار کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ میں بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کو کچھ لوگ سادات بھی ہوں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے آبا ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، سادات کہنے میں فخر محسوس کرتے ہوں کہ یقیناً ہے کہ آپ ہمارے تعظیم کے مستحق ہیں، لیکن ہمیں برملا اس بات کے اعتراف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہم کہیں اور سے نہیں آئے، اس ملک کے ہم مکی ہیں، میرے آبا اس ملک کے مکی ہیں، اور عرب سے آیا ہوا اسلام اس نظریے کو ہم نے قبول کیا، میرے آبا نے قبول کیا ہے، ہم نے اپنا وچار بدلا ہے، اپنی دھرتی نہیں بدلی ہے۔ یہ زمین اگر کسی کے ماں کی جتنی ہے اس سے زیادہ میرے باپ کی زمین ہے، اس کا ہمیں یقین ہے۔ میں اپنے سیاسی جلسوں میں یہ بات کہنے کا حق بجا نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کمیونسٹ کے جھنڈا لہرانے والے کو تم رشین نہیں کہتے، لیکن توحید کے علمبرداروں کو تم قبرستان، ہندوستان، افغانستان، پاکستان میں جانے کہاں سے اس کا رشتہ منسوخ کر۔ یہ ہمارے لوگوں کو تاریخ کا علم ہونا چاہیے کہ اس ملک کا ایک دور وہ تھا جو ابتدائی دور تھا، جو 7ویں صدی کا دور تھا۔ اس دور میں جو عرب کے سیاح آئے یا جو وہاں کے دائی آئے، صحابہ کرام کے آنے کی تاریخ ملتی ہے۔ اس بستی میں انسانوں کی حیثیت کیا تھی؟ دبے کچلے دلتوں کی حالت جانوروں سے بدتر تھی۔ کتا دروازے پر بیٹھ سکتا تھا، سور دروازے پر بیٹھ سکتا تھا، لیکن کسی دلت کسی اعلیٰ خاندان کے دروازے پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ دلتوں کے گلے میں گھنٹا بندھا ہوتا تھا کہ صاحب وہ جب نکلے تو لوگ آشنا ہو جائے اور اس کے منحوس چہرے پر کسی اگلی جاتی کے لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ وہ جب بڑے کے دروازے پہ جائے تو وہاں تھوکنے کی اسے اجازت نہ تھی، ہانگی اس کے کمر پر بندھی رہتی تھی، وہاں ان کے قدموں کے نشانات باقی نہیں رہنے تھے، جھاڑو اس کے کمر پر بندھا رہتا تھا۔ کتے اور سوروں کے نشانات قدموں کے باقی رہ سکتے تھے، لیکن کسی دلت کا کسی اگلے خاندان کے دروازے پر اس کے پاؤں کے نقش باقی نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ ملک تھا۔ اور ہمارے بزرگوں کی آمد کے بعد تقریب انسانیت کا اگر سب سے پہلا درس کسی نے دیا تو ہم نے اس ملک کو دینے کا کام کیا ہے، اور دلتوں کو اگر عزت دینے کا کام کیا ہے تو ہم نے کیا ہے۔ آج ہم کہاں آئیے اس سے تھوڑا ایک قدم آگے آئیے۔ یہ تو ہماری تجارت اور ہمارے دعوت کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد ہماری کم تھی لیکن استعداد ہماری بڑی بہتر تھی، تو اس ملک کے سلطانی کا زمان بھی ہمارے ہاتھ آیا، اور اس ملک میں عدل، انصاف، عوامی فلاح کے لیے جو کام مغلیہ دور میں ہوا، تغلق اور تیمور کے دور میں ہوا، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور یہ جملہ مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ آج بھارت بولتے ہیں، اکھنڈ بھارت بولتے ہیں، مہان بھارت بولتے ہیں، لیکن ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے ہوئے اس بھارت کو اگر کسی نے مہان بھارت کیا، کسی اور کے باپ نے نہیں کیا، بلکہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے افغانستان سے فرما۔ اگر آپ دیکھیں یہ دوسرا دور، ایک دور وہ تھا جو دور دعوت کا دور تھا، تقریب انسانیت کا دور تھا، عدل انسان کے پیغام کو پہنچانے کا دور تھا۔ ایک دور وہ رہا جو سلطانی کا دور رہا، سلطانی میں بھی اس ملک پر ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر میر جعفر اور جیچند جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ تاریخ نہیں ہے کہ نشے و فراز قوموں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور ملک غلام ہوا، اور جب ملک غلام ہوا تو اس ملک کے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے بھی اگر سب سے زیادہ کسی نے سر کٹائے، سب سے زیادہ شہادت پیش کی، بیوہ جن کی بیٹیاں ہوئی،
माए जिनके बेटों से महरूम हुई वो और कोई और नहीं, यही मिल्लत थी जिसने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को तारीख के हकायक को मस्त करके आज सुनाया जा रहा है, और इस मुल्क के हवाले से जब उनकी वफादारी की बात कही जाती है तो हमारे बच्चे शर्मा जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी तारीख का इल्म नहीं है। अपनी तारीख से उनको बाखबर होने की जरूरत है कि इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने अपने लहू से सींचा है, हमने कुर्बानियां दी है, हमने इस मुल्क में आदमियत का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, तकरीब इंसानियत का वो पैगाम पहुंचाया है जिसके लिए सदन अलकस कर रही थी। ये काम हमने किया है। आप देखेंगे वो दौर भी मेरा था जिस दौर का तस्करा किया जाए तो हमारे बच्चों का सर नीचा नहीं होगा। सुल्तानी के दौर का तस्करा किया जाए तो सर नीचा नहीं होगा। जंग आजादी की जिदोजहद का तस्करा किया जाए और 1857 की तारीख बताती है कि हमारा नौजवान जैद और बकर ही नहीं बल्कि पेशावर से लेकर बर्मा की वादियों तक फांसी के फंदे पे लटका हुआ था, कोई और नहीं था बल्कि हमारे उलमा कराम ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। और एक बात, एक नुक्ते की बात यहाँ से मेरे समझ में आती है कि हमारे उलमा कराम ने जो फांसी के फंदे को अपने गले में लटका लिया, तलवारों को, अपनी शमशीरों को अपनी गर्दनों पर चलने की इजाजत दे दी, क्या था? उलमा को तख्त की तलब थी, ताज की तलब थी, क्या वजारत की तलब थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा को कभी इसकी तलब नहीं रही है, बल्कि उलमा ने महसूस किया था कि तादेर अंग्रेजों के नापाक कदम अगर इस मुल्क पर बाकी रह गए तो हिंदू का बच्चा राम से बेनियाज हो जाएगा और फिर मुस्लिम मिल्लत के बच्चे अब फिर अपने रहमान से बेनियाज हो जाएंगे। इसलिए इस मुल्क में मजहबी कदरों की हिफाजत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना एक जिहाद है, और हमारे उलमा ने अगर इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब, बल्कि दूसरों के धार्मिक आस्था का भी अगर कोई पहाड़ी बना और उसका अगर किसी ने हिफाजत की है तो ये भी जाता है, हमारे उलमा के सर जाता है कि इस मुल्क में हमने दूसरे आस्था मंदिरों की भी हमने हिफाजत की है, मीनारों की भी हमने हिफाजत की है और गुरुद्वारा की भी हमने हिफाजत की है। ये तारीख का वो शानदार दौर, माजी के इतने हसीन और पाकीज़ा कारनामे और उस मिल्लत का नौजवान इन दोगले नागरिकों के सामने में बात करते हुए सर झुकाए, तो उसकी वजह यह है कि बाप का खबर नगर बेटे को असबर हो तो फिर फैसल साहब मीरास पैदा क्यों करो। हमें माजी की तारीख से अपनी नस्लों को वाबस्ता करना चाहिए। हमारे उलमा कराम, मुझे रहनुमाई मिलती है कुरान मुक़द्दस से कि कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम था इस दुनिया का नाम, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। क्या जरूरत है कुरान को? तौहीद और रिसालत और मामलात की बात कर देनी थी, अकायद और इबादत का तज़किरा कर देना था, लेकिन अजीमत के किस्से हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्यों बयान किए गए? नूह इस्लाम की दास्तान क्यों बयान किया गया? इसलिए कि माजी की तारीख से नस्लों को वाबस्ता रहना जरूरी है। इस राह पे चलने वालों पर जो दुश्वारियां आई हैं, तुम भी जो कलमा पढ़ रहे हो, इन दुश्वारियों से तुम्हें दो चार होना पड़ सकता है। तारीख में तवानाई बसती है। तो आज के इस मुल्क में इस तारीख से हमें सबक लेने की जरूरत और अपने नस्लों को बसरत पैकार करने की जरूरत है कि इन जालिमों ने बेखुदन से हमको उखाड़ने का फैसला कर लिया है। ऐसे वक्त में सर झुका के हमें नहीं बल्कि सर उठा के जीने की जरूरत है। अब आप देखिए, तीनों अखबार बेहतरीन और खुशगवार अखबार थे। तख्त छिना कोई गम न था, लेकिन हौसले बुलंद थे। गर्दनें कटी कोई गम न था, मुल्क की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन मुल्क आजाद हुआ तो हमें क्या मिला? ये एहतसाब का दम है। हमें एहतसाब करना चाहिए कि हमने अंग्रेजों को इसलिए भगाया था कि इस मुल्क पर इज्जत और तकरीम की जिंदगी हमें मिले। हमने अंग्रेजों के खिलाफ गर्दनें इसलिए कटाई थी कि अपने वतन में मुझे अपना घर लगे, मैं अपना हाकिम किसी और को नहीं बल्कि जमहूरी निजाम में मेरा बराबर का हिस्सा हो। इन 72-73 सालों में क्या हमें ऐसा मिला? एक तो बदकिस्मती इस उम्मत के लिए थी कि आजादी की नीलम पड़ी जिस वक्त हमारे दरमियान में आई, हमारा मामला बड़ा अजीब था। हमें तो उम्मत के हवाले से ये बात कहना जरूरी लगता है कि आजादी के दिन हमारी कैफियत क्या थी। जिस तरह किसी घर में, घराने में शादी की धूम मची हो, बेटी के लिए बारात आए, जश्न का माहौल था, लेकिन ऐन उसी वक्त में उसके जवान बेटे का की लाश आ जाए तो उस घर का क्या हाल होता है। बेटी की बारात उसे मुस्कुराने की इजाजत देती है, लेकिन बेटे की लाश उसे रुला डालती है। मुल्क जब आजाद हुआ
तो अंग्रेजों के मनहूस कदम जरूर यहां से चले गए थे, लेकिन इस मुल्क के पलटने से हमारा सबसे बड़ा नुकसान। जो पागल और दीवाने थे, अहले जुनून थे, उन्होंने बस्ती अपनी अलग बना ली, और जिन लोगों ने इस मुल्क को अपना वतन समझा, अपनी बाप की जागीर समझी, अपने बुजुर्गों के खानकाहों और मज़ारों से जिसकी अकीदत थी और जिसने अपने आप को वाबस्ता रखना चाहा, आज इस मुल्क में उनको शक की नजरों से देखा जा रहा है और उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की पूरी साजिश चल रही है। और अफसोस तो ये है कि मकरो फरेब और रियाकारी की साजिश तो अपनी जगह है, लेकिन हमने भी खुद को दूसरे दर्जे का शहरी मान लिया है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। अलमिया एहसास बर्तरी नहीं है, अलमिया एहसास कमतरी का शिकार हो जाना है। और आप देखेंगे इन 72-73 सालों में हमने क्या किया। इन 72-73 सालों में आपके शहर को मुबारक, यही शहर है। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे सदर थे कि नहीं? बदरुद्दीन तैयब जी की वो हैसियत थी, पहले शायद यहाँ के ये भी बने थे, वो हाई कोर्ट के जस्टिस भी बने, चीफ जस्टिस बने। और आप देखेंगे कि मौलाना आजाद की शख्सियत ऐसी थी इस मुल्क में कि पटेल जैसे नेता को भी जब जाने का इरादा होता था तो जरा सहम के जाते थे। एक दिन का वाकया है कि पटेल समझ रहे थे, सेक्रेटरी ने पूछा, जनाब अली कोई खास बात है क्या? आवाज लहजे में धीमापन था और अल्फाज में एहतराम था, मौलाना से मिलने जाना है। ये था मौलाना आजाद का। और आज उस मुल्क में हम कहा है, मुख्तलिफ रिपोर्टें ये कहती हैं मुल्क की आजादी के वक्त 23% मुलाजमतों में हमारी हिस्सेदारी थी, और आज सचल कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से आप आते हैं कि महाराष्ट्र की आबादी 12% है और जेल के सलाखों में 32% नौजवान हमारे। ये सौगात हमको मिले, यही सौगात हमको मिले। हम इस मकाम पर क्यों आए? आज हमारी शहरियत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज एनआरसी का मामला आया, तलाक बिल की पेशी हुई, आज शरीयत पे डाके डाले जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क का जो आइन है, जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेकुलर है, और दूसरे के मजहब पर हमला किया जा रहा है। ये सारी चीजें क्यों आई? ये हमारे लिए सोचने और गौर करने की बात है। बुजुर्ग ये बात कह लेते कि मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। मुल्क की आजादी का जो हंगामा हुआ, अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई तो हुई थी, लेकिन हम वतनों से ने जो हंगामा बर्पा किया, तो हमारी मस्जिदें नजर आतिश की गई कि नहीं? हमारे मदरसे नजर आतिश किए गए कि नहीं किए गए? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी अगर मिट्टी की दीवार वाली मस्जिद को दुश्मन ने तोड़ डाली, तो संगमरमर की हमने दीवारें खड़ी कर ली अपनी मस्जिद। और हमारा कोताकत का मीनारा था, तो फलकपोश मीनारे हमने तामीर कर ली। हमारी मदरसे को किसी ने नजर आतिश कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने मदारिस ऐसे बना लिए कि सरकारी यूनिवर्सिटियां भी शर्माने लगी हैं। ये सदाकत का तो आप इतराफ करते हैं, लेकिन सचल कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि तुम ऊपर थे, लाल किला की फसील पर थे, उतर भी गए थे तुम तो औरों से बहुत ऊपर थे। लेकिन इन 70 सालों के सफरनामे में जो दलित थे, जिसके तकरीम, जिसके इज्जत की लड़ाई तुम लड़े थे, वो तुमसे बहुत आगे जा चुके, और तुम कहां रह गए? तुम अपने मकाम पे न रह पाते, तुम न रह पाते, और तुम आगे बढ़ते गए, तुम अपने मकाम पे भी छेड़ नहीं पाए, बल्कि धकेल धकेल कर तुम्हें पीछे कर दिया गया। और आज 2 से 3-4% आबादी सरकारी मुलाजिम। इसके बारे हमें गौर करने की जरूरत है कि मैं मस्जिद के मीनारों का दुश्मन नहीं, वो तो हमारे अकीदत के मीनारे हैं, शरीयत के तहफ्फुज़ का दामन वाबस्ता है मस्जिद और मदरसे के मेहराब से। लेकिन मतलब ये हुआ कि मस्जिद और मिंबर और मेहराब से हमारी ही तकदीर सिर्फ नहीं बदल सकी, हाँ हमारे अकीदे की हिफाजत हो सकी है, लेकिन हमारी गुर्बत का इलाज नहीं हो सका। और प्यारे आका का फरमान है, जिसका मफहूम है, खुदावंदा गुर्बत से बचाइए, कि गुर्बत ऐसा औकात इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। मेरे भाइयों, मालूम है आपको, आपके नौजवानों का एक बड़ा तबका एहसास कमतरी का शिकार होकर इब्तिदात के दहाने पे खड़ा है। उसकी शक्ल सुबह, उसका अंदाज, बल्कि ये तो है कि आप इस मुल्क में अपना नाम बताने से हमारे बच्चे घबराने लगे। जैद और बकर नहीं, बल्कि लप्पू, पप्पू, गुड्डू, ताकि अगले को मेरे नाम का एहसास नहीं। 20-25 साल पहले इस मुल्क में कहीं भी आप जहाँ नमाज बिछाकर नमाज पढ़ लेते थे,
لیکن اب آپ کو گھبراہٹ ہونے لگی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میں فنڈامنٹل سمجھا جاؤں گا. یہ خوف طاری ہوا کہ نہیں؟ کسی قوم پر یہ خوف کا طاری ہو جانا. کہا گیا آزادی، حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی خوف سے نجات کا نام. کیا خوف سے نجات ہم کو مل سکا؟ بلکہ ہم پر بیجا خوف مسلط ہو گیا ہے. ماب لنچنگ کے نام پر، شریعت پر ڈاکہ دہی کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم ایک لفظ میں یہی کہتے ہیں کہ حکومتوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا. ہم کبھی بی جے پی کو کوستے ہیں، کبھی ہم بھاجپا کو کوستے ہیں، کبھی ہم RSS کو کوستے ہیں. انسان کا سب سے سہل اور آسان کام یہ ہے کہ اپنی ناکامی کو دوسروں کے سر پر تھوپ دینا. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے، یہ زمانہ جو بدلا تو اس بدلاؤ کا ہم حصہ بن سکے. میں جملہ کہتا ہوں حکیمی صاحب کہ جب نظام بدلتا ہے تو سکے بھی بدل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی اس دیوانے پاگل نے ایک اعلان کر دیا، سکے تبدیل ہو گئے. مودی جی کا اعلان آیا، کیا ہوا کہ اب صاحب 500 اور 1000 کے نوٹ نہیں چلیں گے، نئے نوٹ جاری کیے اس میں. اور آپ دیکھیں گے کہ پرانا جو 500 کا نوٹ تھا وہ زیادہ تمیز تھا، زیادہ خوبصورت لگتا تھا. نیا نوٹ بڑا پھیکا لگتا ہے. اب اگر کوئی حماقت کرے نہیں صاحب ہم تو پرانے ہی نوٹ کو رکھیں گے، نہیں بدلیں گے نوٹ، تو نظام کے تبدیلی کے وقت جو سکہ نہیں تبدیل کرتا ان کا سکہ عجائب گھر کی زینت تو بن سکتا ہے، بازار کی قیمت نہیں بن سکتا. اور ہوا یہی کہ اس ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی، سماجی، تعلیمی منظرنامے کو تبدیل کرنے میں ہم نے اپنا رول ادا نہیں کیا. اس ملک میں 1815-17 سے انگریزی تعلیم کا آغاز ہو گیا. راجا رام موہن رائے اور کیشو چندر سین نے اپنی قوم کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کرا دیا. اور ان کے تقریباً 60-70 سال کے بعد وقت کے لوگوں نے جسے زندیق کہا، اللہ غریب رحمت کرے ان کے لازموں کو معاف فرمائے، سر سید علی الرحمٰن بدر الدین جیسے لوگوں نے ایک تعلیمی تحریک چلائی کہ جدید علوم کو حاصل کرنا چاہیے. ہمارا معاملہ تو یہ رہا، ایک طرف تو ہمارے دینی ادارے رہے. یہ دینی ادارے اس وقت جب انگریزوں کا تسلط یہاں پر قائم ہو گیا، انگریزوں سے پہلے مغلیہ دور میں مکاتب، مساجد اور تعلیمی اداروں کی سرپرستی مغلیہ سلطنت کرتی تھی. لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو تہس نہس کر دیا. اور اسی وقت ہمارے خانقاہوں نے اور ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا کہ دنیا پر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، ہمیں اپنے دین کو بچانا چاہیے. ان خانقاہوں نے بڑا کام کیا، دین کو سنبھالنے کا کام کیا. لیکن موسم بدلتا ہے تو لباس بدل جاتا ہے. پھر دور غلامی کا ختم ہوا، ملک آزاد ہوا، تو اکثر نو ہمیں اپنے نظام تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ آزاد ہندوستان میں مسجدوں میں تو امام ہم کو مل گئے لیکن آفسوں میں میرا حاکم ہم کو نہیں مل سکا. اور نتیجہ ہوا اس سے بڑا نقصان ہوا. دوسری طرف آپ آئے کہ جمہوری نظام میں جہاں تعداد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جہاں سر گینے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے، وہاں پر ہمارا حشر کیا ہوا. آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ابا کا انتقال ہو گیا، امی بھی جا چکی ہیں، بیٹے کا حادثہ ہوا، کن تاریخوں میں ہوا، شاید وہ غم بھلا دیا ہے آپ نے. لیکن 6 دسمبر کی تاریخ جب آتی ہے آپ کے سامنے میں تو آپ کا غم بھلایا نہیں جاتا. بابری مسجد کی در و دیوار کی اڑتی ہوئی دھول آپ کو دشمنوں کے چلتے ہوئے ہتھوڑے آپ کے سامنے. کیوں ہے؟ آپ کے عقیدت کے مرکز کو توڑا جا رہا تھا. تو بابری مسجد کا ایک مینار ٹوٹا تو اپنا غم فراموش نہیں کر سکے. کبھی غور کیا آپ نے اور ہم نے کہ اس ملک میں اگر 15% آبادی ہماری ہے، 15% لوگ ہمارے ٹیکس دیتے ہیں، بہت سارے مراعات سے محروم ہیں، تو کیا یہاں کے پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں بھی ہماری 15 کی تعداد ہونی چاہیے 15% کی؟ یہ میرا کوئی حساب ہی نہیں رہا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہے آپ کو کہ 543 رکنی لوک سبھا میں ہماری اور آپ کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 575 اور 43 میں بھی 6، یعنی 80 سے زائد ہونی چاہیے. لیکن ہے کتنے ہیں؟ 20، 22، 25 پر پہنچ گئے. اور 20، 22، 25 میں یہ 60-70 میناریں کس نے توڑی؟ اگر یہ 60 میناریں ہمارے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے تو بابری مسجد کے مینارے کو توڑنے کی تو کیا بات، ناپاک ارادوں سے کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتا اگر ہمارے ہاتھوں میں کیا. اور ہم نے کیوں نہیں اپنی قیادت، ہم نے گروی رکھ دی اپنی قیادت کو، مسجد کی چادر پہن لی، دین اور دنیا کی تفریق کر دی.
ہم نے سیاست کو گنڈا گردی سمجھا, ہم نے سیاست کو وجود نہیں سمجھا. جس کے نبی نے جاتے جاتے دنیا سے اگر کچھ چیز چھوڑی ہے تو ہتھیار چھوڑی, 7 درہم چھوڑے تھے. اس قوم کو آج کسی سے کوئی تعلق نہیں, اس نے جانا ہی نہیں. مجھے معاف کیجیے اور کہنے نہیں دیجیے, ہم تطہیر افکار کے لیے اپنے علماء کے درمیان میں بات کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. 13 سال پر کی زندگی تھی, مٹھی بھر لوگوں نے دعوت کی, اور 2 سال کے درمیان میں جنگ بدر, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ 8 سال میں فتح مکہ ہوا تھا. کیا تھا؟ سیاست تھی مدینے میں جا کر, کہ مدینے میں آپ نے صرف دعوت نہیں دی بلکہ انتظام, انسان اور استعداد کی پہچان کی, اور آپ نے انصاف کو آپ لوگوں کو قائم کیا, اور جو کام سکھایا آپ نے دین کے حوالے سے اس کو زندگی قرار دے دیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج عالیشان مدرسے کے میناروں پر بھی اگر حملہ ہو تو اس وقت آپ کسی عالم سے دعا کرانے نہیں جاتے بلکہ کسی آوارہ سیاستدان کے دروازے پر ہی جاتے ہیں. یہ حق ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا, بچہ یتیم کب ہوتا ہے؟ معاف کیجیے, گاؤں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, خالو جان کے مرنے سے, چچا جان کے مرنے سے نہیں. بچہ یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے سے, اور قوم یتیم ہوتی ہے اپنے لیڈروں کو کھو دینے کی وجہ سے. آج جو یہ قوم یتیمی سے دوچار ہے, اس نے اپنا قائد نہیں بنایا, کسی کو قائد تسلیم نہیں کیا, جو سب سے بڑا المیہ ہمارا ہے. اور اس ملک میں اختصار سے میں کہہ دوں 2 طرز سیاست ہے. ایک سیاست کو میں کہتا ہوں انضمام کی سیاست ہے, جو ہمارے بزرگوں نے کہا. مولانا علی آزاد نے کہا تھا سن 1958 میں, ایک مسلم کنونشن بنائی تھی انہوں نے لکھنؤ میں, اور کہا تھا مسلمانوں تمہارے لیے مناسب نہیں کہ کوئی الگ سیاسی پارٹی بنا, اسی مصیبت پر ان کا رہنا ہے, انہیں سیاسی پارٹیوں سے مل کر کام کرنا. بڑا حکیمانہ مشورہ تھا مولانا آزاد کا, چونکہ اس وقت جو ایلیٹ کلاس تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے. جو دبلے پتلے کمزور نہیں تھے وہ یہاں تھے, یا اس کو عقیدت کی اپنی مٹی سے وہ رہ گئے تھے. اس وقت ایک نئی پارٹی کو تسلیم کرنا گویا پھر سے آپ مجھے ہمارا دعوت دینے کے مترادف تھا. مولانا نے کہا نہیں, تمہیں سمجھنے کا وقت ملنا چاہیے. مولانا نے یہ نصیحت نہیں کی تھی کہ کانگریس کی اسیری کا کلامہ اپنے گردن میں باندھ لینا, اپنے بچوں کو منتقل کرنا, یہ نصیحت نہیں کی تھی مولانا. لیکن مولانا کے اس مشورے کو یو پی نے مان لیا, 20% آبادی اس کی, مہاراشٹر نے مان لیا 12% آبادی اس کی, 17% کی آبادی بہار والوں نے بھی مان لیا. حق تو یہ ہے کہ 30% آبادی والے ویسٹ بنگال نے بھی مان لیا. حق تو یہ ہے کہ 35% آبادی والے آسام نے بھی کہا مولانا آپ کا مشورہ سلاد پر ہم کوئی پارٹی نہیں بنائیں گے. لیکن کیرل کے غیور لوگوں نے کہا نہیں مولانا, مشورہ سلاد پر بدنام ضرور ہے مسلم لیگ, لیکن ہم تو اپنی پارٹی بنائیں گے. ہم حکومت کی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ جو کرسی پر بیٹھے گا اس سے ہم اپنا حصہ لینے کے لیے ہم اپنی پارٹی بنائیں گے. آپ تجربہ ہے, آپ کے آنکھوں کے سامنے میں جو لوگ الزام لگاتے ہیں مائیوں پر, اس تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں خود دیکھیں آپ کہ 12-13% 11% آبادی ہے یادوں کی. لالو یادو سے پہلے بھی عادت تھے بہار میں, لیکن لالو جی جب 90 میں آئے تو 5 سال کے اندر میں جو یادو سپاہی تھا وہ داروگا بنا, اور جو داروگا تھا وہ ڈی ایس پی اور ایس پی بنا. 5 سالوں میں جو قوت بخشا لالو جی نے 40 سالوں تک نہیں مل پایا تھا. آپ دیکھتے ہیں دلتوں کو بڑی گھرنا کی درشٹی سے دیکھا گیا یو پی میں, لیکن بہن مایاوتی جب بیٹھی تو 40 سال 45 سالوں میں جو نہیں ملا تھا 5 سالوں میں دلتوں کو اسے اٹھانے کا کام کیا. کیرل کی نظیر آپ کے سامنے میں تھی, اور کیرل میں کتنی آبادی تھی؟ 24%. اور مبارکباد دیجیے اویسی خاندان کو, جناب بیرسٹر سعودی اویسی صاحب کے آبا کو, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور اللہ تبارک تعالیٰ جناب بیرسٹر سعودی اویسی صاحب کو اور جرأت ہمت بے باکی اور تدبر نصیب عطا فرمائے کہ 12% طاقت نے تلنگانہ میں صرف اپنے لوگوں کو جتایا ہی نہیں بلکہ آدھا درجن سے کچھ ہی زیادہ ممبر جیتے, اور تلنگانہ کے لوگوں کے درمیان میں عزت, ہمت اور حوصلہ کو باقی رکھنے کا جو کام کیا ہے دنیا اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی. یہ دونوں تجربے آپ کے سامنے ہیں. ایک تجربہ یہ ہے کہ انہی سیاسی پارٹیوں میں ضم ہو جائیے, ایک تجربہ ہے کہ الگ وجود رکھ کر دیجیے. دونوں تجربے آپ کے سامنے میں ہیں. مجھے 2 منٹ میں اور میں بات کر دوں کہ آپ دیکھیں گے, میں گاؤں کے لوگوں کو سمجھاتا کہ کیا ہے سیاست. چنا 15% اور گیہوں 85%. گیہوں نے چنے سے کہا تمہیں بھی جانا ہے دسترخوان پہ, ہمیں بھی جانا ہے, آؤ دونوں مل لیتے ہیں, پس لیتے ہیں. اور دونوں پس گئے ایک ساتھ. کھانے والے سے کہا گیا کیا کھائے؟ کہا گیہوں کی روٹی. کیا کھائے؟ گیہوں کا ستو. چنے کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا.
और चने ने कहा मेरा वजूद खतरे में है, लेकिन पिस इस कदर गया था कि अपने वजूद को बाहर भी नहीं कर सकता था। दूसरे मौसम में आया तो फिर गेहूं ने दावत दी, आओ पिस लेते हैं, क्या फर्क है। कहा अब तो वो भूल करने वाले नहीं है, अब तो सालिम रहेंगे, भूल कर कोई खाएगा, दस्तरखान में हम भी नजर आएंगे। जब बड़ी फसामत की गई, उसके बाद भी चने ने बात नहीं मानी, तो फिर वही हुआ, चना सालिम था, गेहूं भी सालिम था। जब भुना दस्तरखान में आया था तो अब कोई ये नहीं कहता था गेहूं खाया, बल्कि गेहूं और चना खाया, बल्कि पहले चना का नाम लेता था, गेहूं का नाम बाद को लेता था। इसी सियासत का नाम जमाइयम, इश्तराक पिसने का नाम नहीं, अपने वजूद को बाकी रहते हुए इस मुल्क में हम नफरत नहीं, नफरत का जवाब नफरत से देने हमने नहीं आए, नफरत का जवाब हम मोहब्बत से देने आए। हम जुल्म के खिलाफ अदल इंसाफ की पुकार करने के लिए आए। आपने जाना इन पार्टियों ने कितनी गिरवी रख ली। अभी मौलाना अमानुल्लाह साहब नहीं रहे, या मौलाना अब्दुल सलाम कासमी साहब शायद फरमा रहे थे, या आपने देखा क्या हुआ। मौलाना हमारे एमपी जनाब असरार हक कासमी साहब नवरुल्लाह मरकज़हू क्या थे, एक जरी आलिम दीन थे, साहिब कलम थे, जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार ओहदे पे रहे, अल-जबीयत अखबार के एडिटर रहे, मिल्ली काउंसिल के जिम्मेदार रहे, अल्लाह ने तफक्कुह फी दीन अता किया था, जानदार आदमी थे। और जिस वक्त तलाक बिल की पेशी हुई थी बुजुर्गों, तो पार्लियामेंट में ये बताइए कि मौलाना से ज्यादा शरीयत को जानने वाला कोई शख्स था क्या? लेकिन उसकी पार्टी ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी। यही हम लोग कहते हैं, दूसरी पार्टी के टिकट पर जीतोगे तो उसकी गुलामी करोगे, अपने पार्टी के नाम पर और अपने वोट से जीतोगे तो सरदारी करने का काम करोगे। और यही कहने के लिए आई है कि गर्दन झुका के भी जी लोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम पैदा होगा, और गर्दन उठा के जियोगे। सरफरोशी की तमन्ना हमारी दिल में है, ये नारा सिर्फ उसी वक्त लगाने का नहीं था, बल्कि ये है कि ये जज्बा होना चाहिए। ये जो लोग जिहाद का मफहूम फैलाते हैं ये गलत है। जिद्दोजहद जिंदगी का हिस्सा है, कसरत जिंदगी का हिस्सा है। हमारी आपको सियासत को बदनाम करने के लिए लोग तरह तरह का इल्जाम लगाते हैं। आपको इससे अफसुदा होने की जरूरत नहीं है। दलित लड़ रहा है, जात बिरादरी के लोग लड़ रहे हैं, हम तो ये जानते हैं। बल्कि हमें तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, खुदा की कसम आप हमें नहीं पहचानते हो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ कि खुदा की कसम तुम भी उसी माँ के औलाद हो जिसकी औलाद हम हैं। तुम नफरत करोगे, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे। सब यही है कि जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं, अदल इंसाफ की हम बात करेंगे। और अदल इंसाफ की बात करने के लिए आज हमें बदनाम किया जा रहा है। और आप जान रहे हैं इस वक्त एहसास डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन में इंसान के रगों का खून सूख नहीं जाता। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में आदमी का हौसला दब जाता है। आपको मालूम है कि पूरी कौम गर्दन झुकाई हुई थी, नाकर्दा गुनाहों की सजा लेने को तैयार थी। ऐसे वक्त में जब हर तरफ मायूसी, हर तरफ उदासी और हर तरफ कम हिम्मती का दौर दौड़ा था, अल्लाह तबारक तआला ने एक जड़ी नुमाइंदे को जनाबे बैरिस्टर सऊद अवैसी साहब को हमारे दरमियान में भेजा। और कुदरत का कमाल भी तो देखिए, अगर 2000 से पहले का हिंदुस्तान होता, मीडिया पर इस तरह का कब्जा होता, गलबा होता, और अगर प्रिंट मीडिया पर दूसरे की जागीर बना रहता, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूसरे की जागीर बना रहा था और सोशल मीडिया सामने में नहीं आता, तो आपके बैरिस्टर सऊद अवैसी को पूरे हिंदुस्तान में आज अपनी आवाज को पैदा करने का मौका नहीं मिलता। अल्लाह ने मौका पैदा कर दिया है। और आज उसकी गुफ्तगू को सुनकर मुदल्लल बहस करना, इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी के लिए अपने आप को हकदार ठहराना और सियासत में वाजिब हिस्सेदारी की बात करना, अगर आपके नौजवानों को किसी ने दिया है तो यूनिवर्सिटी के किसी रिसर्चर ने नहीं दिया है, कॉलेज की किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया है, बल्कि आज हमारा एक आम मजदूर भी जो काम कर रहा है, उसके दिल में हौसला अगर किसी ने दिया है तो बिला सुबह बैरिस्टर सऊद अवैसी है, जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। ये बातें चंद थी जो मैंने गुज़ार की है। मैं एक बात आखिर में कहना चाहूंगा कि हम जो इस शहर में आए हैं तो हम इस्तकबालिया की गुलपेशी और गुलपोशी की सालपोशी की आपने, हम आपके ममनून मशकूर हैं। हमने आपका शुक्रिया अदा किया, ये भी अल्लाह ने मौका हमें दिया है। हम चाहते हैं कि अपनों से करीब होने का अल्लाह हमें मौका नसीब करे। आपने इसे बासिंदगाने बिहार का नाम दिया है, तो इस वक्त मौका नहीं है कि हम फर्दन पूछें कि आप किस जिला से रहने वाले हैं। मेरी तो तबीयत ये चाह रही थी कि रात देर तक बात करूं, हर एक फर्द को जानूं, आप कहाँ के हैं,
यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए, क्या मौके हैं, दूसरों के लिए क्या मौके होंगे, ये मेरी तबीयत चाह रही है, लेकिन आपकी मसरूफियत आपको इजाजत नहीं देती। सिर्फ ये मुझे बता दीजिए कि यहाँ मिथिलांचल से कितने लोग आए हैं। मैं हाथ उठाने की बात तो नहीं कह सकता, सरपरस्ती के लिए जरा सा हमें हौसला दीजिए, कितने लोग आए? चलिए, मिथिलांचल के लोग हैं। मिथिलांचल से मुराद दरभंगा होगा, मतलब के इलाके। आप ये बताइए कि साहब चंपारण के इलाके से कितने लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, चंपारण की अच्छी तादाद है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि सीमांचल से कितने लोग आए है ना? तो सीमांचल से हम देख रहे हैं उलमा के हाथ उठ रहे हैं, लेकिन कारोबारियों के जो हाथ उठे हैं वो चंपारण से उठे हैं। कारोबारियों के जो हाथ उठे हैं वो मिथिलांचल के उठे हैं, यानी मिथिला है ना। हाँ, तो इसलिए अरे भाई, तो मैं भी तो ये मानता हूँ ना, आप हमारे यहाँ पीर जाते हैं चंपारण दरभंगाई से जाते हैं, जिसके मुरीद हम लोग हैं। एक दो बात मैं कहना चाहूंगा, आखिर में मेरे बुजुर्गों से एक बात कहना चाहूंगा। हमें मिलजुल कर इस मुल्क की बका और इसके इस्तेहकाम के लिए काम करना है, और हमें कमजोर मिल्लतों को, दलितों को, पसमानदों को ऊपर उठाना है। इस वक्त सीमांचल का थोड़ा सा तारुफ आपको करा, मजदूर और भी आते हैं, लेकिन सीमांचल की तरह अनस्किल्ड मजदूर, नौशिक्षा मजदूर, बहुत ही सीधा साधा मजदूर आपके चंपारण से नहीं आता, यूपी से नहीं आता। आपने कभी गौर किया हमारे जिस्म का वो हिस्सा इतना कमजोर क्यों है? हमारे यहाँ आबादी के एतबार से स्कूल कम दिए गए, आबादी के एतबार से हॉस्पिटल कम दिए गए, और सैलाब की तबाही ने हमारा मुकद्दर बर्बाद कर रखा है, जिसके नतीजे में पूरे बिहार में खत अफलास में सबसे नीचे अगर कोई आबादी है तो सीमांचल की आबादी। आज भी बिहार में सनद खानदानी अगर सबसे कम है तो हमारे सीमांचल में। हमारे उलमा देखते हैं, अल्लाह इनको मौका अता फरमाया, अल्लाह इनके लिए बरकतों के दरवाजे खोले। हमारे जो उलमा नजर आते हैं सीमांचल के, आपको घर पहुंचते पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार बता देते हैं, ये तो सिर्फ इस तुफैल से कि अगर ये यूपी के 10 गांवों में नहीं आए होते तो ये भी इस मकाम पर नहीं पहुंच पाते। ये घर से निकले थे, तालीम का मौका इन्हें मिल गया, लेकिन कितने लोग ऐसे थे? बेशतर आबादी। अभी एक बात कह दूं डॉक्टर बदरुल साहब, अगर आप मेडिकल से, आपके प्रोफेशन से ताल्लुक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा बिहार में अगर कहीं है तो सीमांचल में। एक शर्मनाक हकीकत जिसका तस्करा करते हुए नदामत से मेरा सर झुकता है, लेकिन हकीम के सामने में अपने मर्द को छुपाने से इलाज भी नहीं हो सकता। एक दर्दनाक खबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी अगर सबसे बड़ा नाम किसी का है, आज बेटियां दिल्ली और पंजाब के बाजारों में बिक रही है हमारी। इस कैफे से हम कैसे नहीं कर सकते? एक तरफ हुकूमत हमारे साथ अदल इंसाफ नहीं करती, दूसरी तरफ हमारी ताकत ऐसी नहीं है। एक साहब ने भी कहा कि आजादी से पहले जो हमारी हालत थी, सीमांचल में सबसे बड़ा मेला सोनपुर से ज्यादा खरीदो फरोख्त का मेला झगड़ा में लगता था, जो इस बात की दलील थी कि वहां के लोगों की कुव्वत खरीद थी, जमींदारी थी वहां पर, लेकिन हमारी जमींदारी को बर्बाद किया गया। और आज न टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, न इंडस्ट्रीज है, न माल दौलत है, न हुकूमत की तवज्जो है। ऐसे वक्त में वहां के लिए काम करना जरूरी है। हम लोग असेंबली में यही लड़ाई लड़ने के लिए कौम ने हम सब पर एतबार किया है, और हम लोगों ने ठाना है कि हम आगे जीते या नहीं जीते। किसने देखी जिंदगी कल बाकी है या बना है, लेकिन हम लोग सीमांचल के इस दर्द की दवा बनने की अंततः कोशिश करना चाहते हैं। हम आपसे भी गुजारिश करने आए कि आपसे कुछ हो सके तो आप भी सीमांचल के लिए हाथ बटाइए। वहां कई काम करने की जरूरत है। अगर अल्लाह ने आपको सरमाया दिया है, कारोबार दिया है, तो मजदूर हमारे यहाँ वाफी मकदार में है, वाफी तादाद में है। आप छोटे छोटे दस्तकारी के काम, औरतों से और बच्चों के जरिए से जो काम लिए जाते हैं, यहाँ बच्चा आता है तो वो चाइल्ड लेबर है, पूरी तरह मजदूर बनकर रह जाता है, लेकिन घरों में अगर हम कोई काम ले सके तो बच्चा फुर्सत के औकात तक काम भी कर लेगा, वक्त पर अपना स्कूल भी जाएगा, हम उसको बना सकते हैं। दो चार नमूने के तौर पर अगर काम कराना चाहें तो हम आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें अल्लाह ने जो सियासी कुव्वत दी है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारी हालत इससे खराब नहीं है, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वहां भी उनकी हालत खराब है, उनके लिए भी काम करना हमारा फरीदा है। क्योंकि उस इलाके से जो मुस्लिम जीत कर आए तो वो आबादी के नाम पर जीत कर आए। जनाब हमारे मौसिन हैं अखलाक अहमद खान साहब, ये अपनी तवानाई की ताकत पर चुने गए और अपनी तवानाई की ताकत पर वजीर बने हैं।
لیکن سیمانچل کا اگر کوئی وزیر بنتا ہے تو ملت کی آبادی کے صدقے میں بنتا ہے، لیکن ملت کی بات وہ نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا قدم بڑھائیے، ہماری مدد کیجیے۔ یہ چند جملے تھے جو شکرانے کے بھی، یہ چند جملے تھے آپ سے گزارش کے لیے بھی، اور کچھ تاریخی حقائق ہم نے بیان کیے ہیں جو شاید اگر حق ہو اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر بدر صاحب نے اردو کے تعلق سے جو ہمیں یاد دہانی کرائی ہے، مجھے اپنی زبان سے میں سمجھتا ہوں کہ مادری زبان کا وہی حق ہے جو ماں کے دودھ کے قطروں کا حق ہے۔ جو کوئی قوم، آسکر آلر نے کہا کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا چاہو تو اس کی گردن پہ شمشیر میں چلاؤ، اس کی مادری زبان چھین لو، وہ قوم برباد ہو جائے گی۔ ہم اپنی قوم کو برباد ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں، اس ملک میں سالمیت کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ یہی میرے لیڈر کا پیغام بھی ہے اور یہی سیمانچل کے لوگوں کی امید بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آپ سبوں کی دعائیں ہم سبوں کو جس طرح سرپرستی ملی ہے، دعائیں بھی ملیں گی، رہنمائی بھی ملے گی۔ اگر کوئی غلطی ہم سے ہو تو اس کے لیے تاکید کرنا آپ کا فریضہ ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔